اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. सलवात भेजे पर मोहम्मद एक और सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले
एक और सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले कि जो जानता ही नहीं इश्क़ मुर्तज़ा क्या है, जो जानता ही नहीं इश्क़ मुर्तज़ा क्या है, फिर ऐसे शख्स के जीने से फ़ायदा क्या है, फिर ऐसे शख्स के जीने से फ़ायदा क्या है। और जिसे नबी ने पुकारा था अपनी मुश्किल में, जिसे नबी ने पुकारा था अपनी मुश्किल में, उसे जो हम भी पुकारें तो फिर बुरा क्या है, उसे जो हम भी पुकारें तो फिर बुरा क्या है। और ज़ुबाने मीसम तम्मार ही बताएगी, ज़ुबाने मीसम तम्मार ही बताएगी, शराबे मिदहते हैदर का जायक़ा क्या है, शराबे मिदहते हैदर का जायक़ा क्या है। और कहा खुदा ने नमाज़ों की बात जब आई, कहा खुदा ने नमाज़ों की बात जब आई, बग़ैर इश्क़ अली हो तो फ़ायदा क्या है, बग़ैर इश्क़ अली हो तो फ़ायदा क्या है। कहा खुदा ने नमाज़ों की बात जब आई, बग़ैर इश्क़ अली हो तो फ़ायदा क्या है। और मेरी लहद पे अली से कहा फ़रिश्तों ने, मेरी लहद पे अली से कहा फ़रिश्तों ने, या आपका है तो फिर इससे पूछना क्या है, या आपका है तो फिर इससे पूछना क्या है। एक सलावत भेजे और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलाज़ा फरमाएं कि अब्बास भाई, अली के ज़िक्र से फ़ायदा होता रहेगा, अली के ज़िक्र से फ़ायदा होता रहेगा। और किधर हक़ है किधर बातिल ये आईना रहेगा, किधर हक़ है किधर बातिल ये आईना रहेगा। और ज़मीं पर जुर्रते अब्बास का चर्चा रहेगा, ज़मीं पर जुर्रते अब्बास का चर्चा रहेगा। और मिसालों में अली का नाम भी आता रहेगा, मिसालों में अली का नाम भी आता रहेगा। और अकेला हो के भी महशर में कब तन्हा रहेगा, अकेला हो के भी महशर में कब तन्हा रहेगा। वो जिसके साथ एक आंसू गमे शह का रहेगा, वो जिसके साथ एक आंसू गमे शह का रहेगा। और नहीं करते हैं जो इक़रार ऐलान विलायत, नहीं करते हैं जो इक़रार ऐलान विलायत, नमाज़ों में उन्हें शैतान बहकाता रहेगा, नमाज़ों में उन्हें शैतान बहकाता रहेगा। नहीं करते हैं जो इक़रार ऐलान विलायत, नमाज़ों में उन्हें शैतान बहकाता रहेगा। और अदावत के कदम माज़ूर हो जाएंगे, लेकिन अदावत के कदम माज़ूर हो जाएंगे, लेकिन अलम अब्बास का हर दौर में उठता रहेगा, अलम अब्बास का हर दौर में उठता रहेगा। अदावत के कदम माज़ूर हो जाएंगे, लेकिन अलम अब्बास का हर दौर में उठता रहेगा। और अगर मोहताज भी हो जाएगी दानों को दुनिया, अगर मोहताज भी हो जाएगी दानों को दुनिया, तबर्रुख मजलिसे शब्बीर में बंटता रहेगा, तबर्रुख मजलिसे शब्बीर में बंटता रहेगा। अगर मोहताज भी हो जाएगी दानों को दुनिया, तबर्रुख मजलिसे शब्बीर में बंटता रहेगा। और ये कहती थी अक़ीदत आसिफ़ुद्दौला की उनसे, ये कहती थी अक़ीदत आसिफ़ुद्दौला की उनसे, न होंगे आप लेकिन ये अज़ा खाना रहेगा, न होंगे आप लेकिन ये अज़ा खाना रहेगा। और अज़ादारी में दावे बरतरी के होंगे, लेकिन अज़ादारी में दावे बरतरी के होंगे, लेकिन सरे फ़हरिस्त शहर लखनऊ लिखा रहेगा, सरे फ़हरिस्त शहर लखनऊ लिखा रहेगा। अज़ादारी में दावे बरतरी के होंगे, लेकिन सरे फ़हरिस्त शहर लखनऊ लिखा रहेगा। और अली असग़र तुम्हारी मुस्कुराती शख्सियत पर, अली असग़र तुम्हारी मुस्कुराती शख्सियत पर ज़माना ता क़यामत गुफ्तगू करता रहेगा, ज़माना ता क़यामत गुफ्तगू करता रहेगा। और क़यामत तक न बदलेगा आतश का फ़ैसला है, क़यामत तक न बदलेगा आतश का फ़ैसला है। जहाँ अब्बास होंगे उस जगह, जहाँ अब्बास होंगे उस जगह दरिया रहेगा, जहाँ अब्बास होंगे उस जगह दरिया रहेगा। और ये भी मुलाहिज़ा फरमाइश है कि ज़िम्मा उस खुदाए पाक ने ख़ुद ले लिया है,
ये ज़िम्मा उस खुदाए पाक ने खुद ले लिया है। क़यामत तक अलम अब्बास का ऊंचा रहेगा, क़यामत तक अलम अब्बास का ऊंचा रहेगा। और उठूँगा रोज़े महशर एक मीठी नींद सोकर, उठूँगा रोज़े महशर एक मीठी नींद सोकर। मेरी पलकों पर एक अश्के अज़ा बैठा रहेगा, मेरी पलकों पर एक अश्के अज़ा बैठा रहेगा। सलवात भेजे और मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका इबादुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनुवान मजलिस जो है वो इस खमसे की तीसरी मजलिस है और मार्फत दीन अहले बैत के घर से ये इन्वान हो रहा है, इसके ऊपर बात हो रही है। आज ये इसकी तीसरी मजलिस है। तो जब मार्फत की बात होती है तो मार्फत, दीन की मार्फत कहाँ से हासिल करें? हकीकी दीन की। दीन तो बहुत है लेकिन हकीकी दीन की हमको मार्फत कहाँ से हासिल हो? हकीकी दीन कौन है? दीन इस्लाम। दीन इस्लाम हकीकी दीन है और जो ऐसा दीन है जो अहले बैत के घर से है। कल की गुफ्तगू में भी ये कहा कि अगर आपको हकीकी दीन और मार्फत दीन के ऊपर चलना है तो आपको अहले बैत के घर से आपको देखना होगा। जहाँ जहाँ अहले बैत जाएं समझिए वहाँ हकीकी दीन है और यही आपके लिए मार्फत दीन है। लेकिन दीन, कलमा पढ़ चुके आप, अब दीन की बातें करनी है, आपको दीन समझना है। कैसे समझेंगे दीन? दीन जो है वो अमल का नाम है। जैसा अमल होगा वैसा दीन के ऊपर आपकी मार्फत होगी। अगर अमल नहीं होगा तो मार्फत नहीं होगी। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो मोहब्बत तो करता हूँ तो पता तो चले कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी मजलिस में जाऊँ किसी के घर और मजलिस पढ़ के मैं बैठ जाऊँ, बैठने के बाद मैं ये कहूँ कि साहब मुझे प्यास लग रही है, वो साहब कहें कि आप मजलिस बहुत अच्छी पढ़ी। वहाँ पे कुछ लोग हमारे कहेंगे मजलिस मौलाना आपने माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या मजलिस पढ़ी है। मैंने कहा भाई मुझे प्यास लग रही है। कहेंगे वाह वाह माशाल्लाह आप क्या, आपकी क्या मजलिस थे, क्या फ़ज़ाइल थे, क्या मसाइब थे आपके, पूछे मत, बहुत अच्छा आपने जो है वो आपकी मौला जो है वो। मैं कह रहा हूँ मुझे प्यास लग रही। एक शख्स एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, एकदम साइलेंट बैठा हुआ था, सारी गुफ्तगू सुन रहा था। वो उठा और उठने के बाद चुपचाप गया और गिलास पानी लेके आया और उसने मुझे पेश कर दिया। अब बताइए मुझसे मोहब्बत कौन करता है? अब ये बताइए कि मुझसे मोहब्बत कौन करता है? वो करता है जो सिर्फ ज़बान से कह रहा है, या वो करता है कि मेरी जो चाहत थी, जो मेरी चाह थी, जो मेरी प्यास थी, उस प्यास को बुझाने वाला मुझसे मोहब्बत करता है? भाई यही दीन का हाल है कि अगर आपको मार्फत चाहिए है तो अपने अमल से आपको बताना होगा कि मैं आपकी मार्फत कर रहा हूँ और मैं इस्लाम के ऊपर चल रहा हूँ। तभी लगेगा भाई आप दीन की मार्फत कर रहे हैं। मोहब्बत अहले बैत, दिल में आपके मोहब्बत अहले बैत है। जब तक अमल नहीं है तब तक कोई मैटर नहीं करता, अमल ही नहीं है आपके लिए।
एक और शख्स था, स्विमिंग करता था, वो बहुत अच्छा तैराक था, तैरने के लिए जा रहा था। रास्ते के अंदर एक शख्स मिला, कहने लगा आज तैराई मत करना, समंदर में लहरें बहुत तेज हैं, आज तैराई मत करना, समंदर में लहरें बहुत तेज हैं। नहीं माना, चला गया, तैर रहा था, उधर से एक बोट आई, कहने लगी उस तरफ मत जाना, उस तरफ मत जाना, उधर से लहरें बहुत उठ रही हैं। तैराक था, बहुत अच्छी तैर रखता था, बहुत जानबकारी रखता था समंदर की, तैरने की। तो कहेंगे अरे सही होंगी, आगे बढ़ा। फिर जब आगे बढ़ा तो फिर एक शख्स मिला उसको जो उधर से आ रहा था बोट से, कहेंगे उधर मत जाना, पानी बहुत तेज है, बह जाओगे। नहीं माना, आगे चला गया। जब आगे चला गया ना तो डूब गया, जब डूब के पहुंचा ना ऊपर वाल, तो कहेंगे ये अल्लाह, मैं आपकी नमाज भी पढ़ता था, मैं आपके रोज़े भी रखता था, मैंने हज भी करी थी, मैं मजलिसों में भी जाता था, आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे नहीं बचाया। कहेंगे ए इंसान, मैंने तुझे जब तू निकला मैंने तब भी रोका, जब तू तैरने लगा मैंने जब भी वो बोट मिली थी, कहेंगे हाँ मिली थी, कहेंगे क्या कहा था उसने, कहा था उधर मत जाना, तूने मानी बात, कहेंगे क्या वो आप ही की वो थी बशरियत, कहेंगे तूने नहीं मानी, कहेंगे फिर भी तू गया। फिर उधर से एक शख्स आया, फिर उसने बताया उधर मत जाना, उधर मत जाना, पानी बहुत तेज है, माना तुमने, कहेंगे नहीं माना, कहेंगे क्यों मानते तुम, मार्फत तो थी नहीं ना तुम्हें, कहने लगे मैंने माना, बाद में माना, कहेंगे जब डूब गए तब माना, डूबने के बाद अगर मार्फत तुमने बताओगे, मोहब्बत बताओगे तो कैसा पता चलेगा, जब खत्म हो गए तब आपने मोहब्बत बताई तो कैसे पता चलेगी। मजलिस हो रही है, ऐलान हो रहा है, 8 बजे का ऐलान है, तिलावत शुरू हो गई, सलाम पढ़ने लगे, निकले घर से आप घर से निकले, आप तो घर से निकले नहीं, सुबह की अजान होती है, हय्या अला खैरिल अमल होता है, आप उठे नमाज के लिए, आप तो उठे नहीं। फिर ज़ोहर की अजान हुई, फिर बुलाया, गए आप नहीं गए, मगरिब की हुई, गए आप नहीं गए, मर गए आप, ऊपर गए, शिकायत करी, ए अल्लाह मैं तो ये करता था, मैं तो गरीबों को खिलाता था, मैं तो पानी की सबील लगता था, मैं तो खाना खिलाता था, कहेंगे सब करते थे, जब मैं बुलाता था तो तुम आते थे, जब मैं बुलाता था तो तुम आते थे, तब तो तुम आते नहीं थे। फज्र में बुलाया नहीं आए, जोहर में बुलाया नहीं आए, मगरिब में बुलाया नहीं आए, और कहती हो कि मैं तो इस्लाम ले आया, मैंने तो कलमा पढ़ लिया, मैंने तो मोहम्मद को माना, मैंने तो अहले बैत को माना, कहेंगे सब कुछ माना, अमल कहाँ है, मार्फत में अमल नहीं है, और अगर अमल नहीं है तो सारी चीज़ें करने से क्या फ़ायदा भाई, अमल से ही तो मालूम होगा मोहब्बत कैसे लगती है, अमल से लगती है आपके। कहेंगे मैं अली का चाहने वाला हूँ, अली से बहुत मोहब्बत करता हूँ साहब, अली से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहेंगे अच्छा बहुत मोहब्बत करते हो, कहने लगे एक अज़ादार आ रहा था और वो गिर गया, तुमने उठाया उसको, कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं उठाया। कहने लगे कल तुम घर पे थे, अब्बा ने तुमसे पानी मांगा था, तुमने पानी दिया था, कहेंगे नहीं दिया था, कहेंगे क्यों नहीं दिया था, अरे कहाँ दे पाते, मैंने तो सबील लगाई थी, मैं वहाँ सबील के पास पानी करता, अब्बा पानी मांग रहे थे।
बताइए। बाहर सभी लगा रहे हैं, घर में अब्बा पानी मांग रहे हैं, वहाँ पानी देना नहीं चाहते, झड़क के चले जाते हैं, चौराहे के ऊपर खड़े होकर सभी लगाते हैं, कहते हैं मैं मार्फत दीन कर रहा हूँ। तो मार्फत दीन मेरे भाई घर से होता है। मार्फत दीन जो है वो घर से है। अमल पहले घर से करो, घर से अमल नहीं कर रहे हो और कह रहे हो मैं अहले बैत के चाहने वाला हूँ, मैं इस्लाम पे चल रहा हूँ। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? तो मार्फत दीन अगर आपको चाहिए है तो घर के अमल से करिए। आप बच्चों को अपने जो है वो आप तालीम दीजिए, बच्चों को तालीम दीजिए। मौलाना ने क्या कहा तालीम है कि इल्म हासिल करना हो चाहे चांद तक जाना पड़े तो जाओ। चीन तक की बात थी कि चाहे चीन तक जाना पड़े तो जाओ। कल के ऊपर कल चीन का जाना ऐसे ही था जैसे आज चांद के ऊपर जाना। तो इल्म ये है, मौला से मोहब्बत करते हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप जब पढ़ा नहीं रहे हैं तो कौन सा दीन सिखा रहे हैं आप? भाई कौन सा दीन सिखा रहे हैं? अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, एजुकेशन नहीं मिलेगी तो इस्लाम को कैसे आगे ले जाएंगे? किस तरीके से ले जाएंगे आप? तो आप अपना अमल करिए, आप अपना अमल करिए, बच्चों को पढ़ाइए। नहीं पढ़े थोड़ी तंबी करिए, ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ज़्यादा तंबी करने से भी काम गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि बच्चा ज़िद करता है, और जब ज़्यादा ज़िद करता है ना तो ज़िद है अलामत जो है वो शैतान की है और यजीद की है। अगर कोई ज़िद है, ज़िद्दी है, तो अलामत यजीद है। वो हर चीज़ की ज़िद है, अच्छा बुरा समझते नहीं, ज़िद है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्फत दीन हमको अहले बैत की दीन चाहिए है तो हमको अमल की मंजिल के ऊपर आना होगा। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमको दीन इस्लाम मालूम नहीं होगा। नमाज लिखी है, सलात लिखा है, अलसलात लिखा है, तो अलसलात है तो अलसलात भाई करो भी तो अलसलात। खाली ऐसा ही थोड़ी कहते कुरान के अंदर लिखा है अलसलात। अलसोम भी लिखा है, अलसलात लिखा है, नमाज नहीं लिखी है, कहते नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। सलात कायम करो ना, नमाज पढ़ो। तरीक़ा तो पता नहीं, कहाँ से मालूम होगा? यहीं से तो मालूम होगा। जैसे नबी ने पढ़ी वैसे अली ने पढ़ी, जैसे अली ने पढ़ी वैसे हसन ने पढ़ी, जैसे हसन ने पढ़ी वैसे हुसैन ने पढ़ी, जैसे हुसैन ने पढ़ी वैसा ही चौथे इमाम ने पढ़ी, ज़ैनुल आबदीन ने पढ़ी, जैसे ज़ैनुल आबदीन ने पढ़ी वैसे ही मोहम्मद बाकर ने पढ़ी, जैसे मोहम्मद बाकर ने पढ़ी वैसे ही जाफ़र सादिक ने पढ़ी, जैसे जाफ़र सादिक ने पढ़ी वैसे ही मूसा जाफ़र ने पढ़ी, जैसे मूसा ने पढ़ी वैसे अली रज़ा ने पढ़ी, वैसे इमाम तक़ी ने पढ़ी, वैसे इमाम नक़ी ने पढ़ी, वैसे ही इमाम हसन अस्करी पढ़ी, और उन्हीं के पीछे वैसे ही हम अपने इमाम के साथ पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते, कुछ जातें ऐसी हो तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। हम तो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा आपके लिए शुक्र भेजिए आप जिनके मानने वाले हैं। आपको सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझिए उनको। आप अहले बैत को देखते रहिए, उनके कदम के ऊपर चले रहिए। कहते वो अली तो नहीं बन सकते, बेशक अली नहीं बन सकते आप, लेकिन अली जैसे करते थे अमल वो तो कर सकते हैं भाई। उसमें करने में क्या है, वो तो कर सकते हैं आप। अली तो कोई नहीं बन पाएगा, वो तो अकेला है, वो तो अकेला था, अली तो अकेला है। लेकिन अली ने जो रास्ते बताए हैं हम उस रास्तों के ऊपर चल के दीन हक की तरफ तो पहुंच सकते हैं। हमारी ड्यूटी क्या है? कलमा हम पढ़ चुके, नबी जा चुके, इमाम हैं, दो ही चीज़ें तो बताई थी, इधर कुरान बताया और कहा कि इधर जो है वो हमारे इमाम हैं, इतरत है। दोनों चीज़ें सामने हैं आपके।
कुरान भी है, इमाम भी है। कुरान उर्दू में है, अरबी में है, हो सकता है दिक्कत हो क्योंकि वो है थ्योरी, लेकिन इमाम थोड़ी है, वो तो प्रैक्टिकल है, वो तो प्रैक्टिकल है। रोज़ा रखते हैं, साहिल आता है दे देते हैं, फिर रखते फिर दे देते हैं, फिर रखते फिर दे देते हैं। आप रोज़ा रखते हैं, सुबह निकलते हैं, जो बात करता है आप झलक देते हैं। कोई पूछता है तो कहते समझते नहीं मैं रोज़े से हूँ। अरे रोज़ा आप अपने लिए रख लें, दीन हक के लिए रख रहे हैं आप, दूसरों को झड़क क्यों रहे हैं आप? रोज़े की जज़ा आपको वहाँ मिलेगी। एहसान ना करिए, वो किसी का एहसान नहीं सुनता, उनको एहसान सुनने की क्या ज़रूरत है। हम जो अमल कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, आखिरत के लिए कर रहे हैं, रिजल्ट वहाँ मिलेगा। दुनिया में भी देखते हैं ना कि जो आदमी जो चीज़ बनाता है उसकी की अपने पास रखता है। कोई चीज़ खरीदिए ना तो किताब के अंदर एक इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि ऐसे यूज़ करिए, ऐसे खोलिए, ऐसे मोड़िए, ऐसे यूज़ करिए। अब अल्लाह ने बनाया इंसान को तो बिना इंस्ट्रक्शन के बना दिया होगा, बिना इंस्ट्रक्शन के बना दिया होगा? इंस्ट्रक्शन तो दिया ही है ना, ऐसे जीजिए। बच्चा हो तो ऐसे करिए, बुजुर्ग हो तो उसके साथ ये करिए, जवान हो तो उसके साथ ऐसा करिए। भाई अमल बताया नहीं बताया? और अमल के साथ ये भी बताया कैसे मोहब्बत करिए। बच्चा आपने पाला है, बड़ा हो गया बच्चा, जब बच्चा बड़ा होने लगा तो शादी ब्याह का टाइम आ गया, शादी भी कर दी। अब वो बाप बनने वाला था तो क्या आपने उसको बताया कि तुम अपने बच्चे से कैसे मोहब्बत करो? बताया आपने? किसी ने नहीं बताया। विलादत खुद बता देती है मोहब्बत कैसे करो। भाई बच्चे की विलादत जो होती है वो खुद बता देती है कि मोहब्बत कैसे करो। ये कहीं किताब में लिखा हुआ है कि मोहब्बत ऐसे की जाती है या मोहब्बत ऐसे की जाती है? मोहब्बत तो अंदर से होती है, मोहब्बत तो अंदर से होती है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं, सलाम कर लेते हैं, और जिसको गमज़दा देखते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं, भाई क्या गम है? वो बताता तो नहीं है गम क्या है, हम देख के ही तो बताते हैं गमज़दा है, ये खुश है, हम सलाम करते हैं, हम पूछते हैं, हम पहुंच जाते हैं, हम फ़ज़ाइल अली पढ़ते हैं, आप मुस्कुराने लगते हैं। हम फ़ज़ाइल अली पढ़ते हैं, आप मुस्कुराने लगते हैं। मैं आपसे पूछूं अली से मोहब्बत करते हैं आप? हमें कहेंगे अजीब मौलाना है, फ़ज़ाइल अली पढ़ना है तो मैं नारे भी ना लगाऊं, मैं मुस्कुराऊं भी नहीं। अरे मैं मोहब्बत करता हूं तभी तो मैं नारे लगाता हूं। हुसैन का नाम आता है, हुसैन का नाम आता है, हम रोने लगते हैं। हुसैन का नाम आता है, हम रोने लगते हैं, हम गिरिया करने लगते हैं, हम आंसू बहाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हुसैन का नाम आता है तो करबला याद आती है, जब करबला याद आती है तो गम याद आता है, जब गम याद आता है तो हमारे आंसू निकल आते हैं। ये मोहब्बत ही तो है। क्या है ये? मोहब्बत है क्या? दिखाई पड़ती है। आंसू बताते हैं कि आप मोहब्बत करते हैं, नारे बताते हैं कि आप मोहब्बत करते हैं। तो आंसू बताते हैं ये अमल है या नहीं है? और नारे और मुस्कुराहट ये बताती है कि आले बैत से आप मोहब्बत करते हैं नहीं करते हैं। तो मैं अहले बैत की तारीफ करूं और आप एकदम चुपचाप बैठे हो, मैं क्या समझूं आप क्या हैं? मैं क्या समझूं आप क्या हैं? क्या आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? कहेंगे अजीब बात है, मैं घर से निकला, घर से निकल के मैं आया, मजलिस के अंदर मैं बैठा हूं, आप फजाइल पढ़ रहे हैं, मैं बैठा तो हूं। कहेंगे बस आप बैठा ही हैं, बस आप बैठा ही हैं। तो जब फजाइल अली हो रहा है तो आप मुस्कुराइए, और मुस्कुराइए तो नारे लगाइए,
और जब इमाम हुसैन का जिक्र आए तो आंसू बहाइए। भाई अमल है, मार्फत दीन अमल चाहता है कि अमल क्या है आपका? 1400 साल हो गए आज तक, अमली तो कर रहे हैं आप। क्या इमाम हुसैन ने कहा था आपसे कि मेरे गम में रोना? नहीं कहा था ना। आप अपना अमली तो बता रहे हैं। क्या अली ने कहा था कि नहीं, जब मेरी विलादत हो तो तुम नजर दिलाना? नहीं दिलाना। ये नजरों का दिलाना, ये सबील का लगाना, ये मजलिसों का हिस्सा बांटना, ये मोहब्बत की ही अलामत है। ये मोहब्बत की ही अलामत है। अब हमसे कोई ये ना पूछे कि शिया जो है वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, शिया जो है वो नबी से मोहब्बत नहीं करता। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और नबी से भी करते हैं, और एक से नहीं करते हैं, 1,23,999 नबी से करते हैं। सारी मोहब्बत करते हैं आखिरी नबी से, वो आला है। अब दुनियावी उसूल देख लीजिए आप, नबी आखिरी है वो आला है, और खलीफा आखिरी है वो आला नहीं। समझ रहे हैं आप कि नबी आखिरी है, 1,23,999 नबी आए, आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझा आप? उनका क्या मकाम है? उनसे तो मोहब्बत कर रहे हैं आप, और खलीफा बनाया चौथा, और कहते हैं ये चौथा है। अमर चौथा है तो क्या हुआ, है तो आखिरी। तो मोहम्मद तो आखिरी समझ में आते हैं, खलीफा आखिरी समझ में नहीं आते हैं आपको। खलीफा भी तो आखिरी समझ लीजिए आप। मोहम्मद को जब आखिरी समझा, उनको जो दर्जा दिया, तो अब अपने तरीके से चौथे खलीफा को भी अमल करिए, वैसे ही दर्जा दिए। मेरे तो पहले हैं ही, और मेरे पहले ही नहीं है, मेरे सब कुछ वही हैं। पहले तो इसलिए पहले इमाम बने, मेरे तो वो सब कुछ हैं, क्योंकि मेरे अव्वलो मोहम्मद है, वो आखिरो मोहम्मद है। मेरे लिए तो पहला भी मोहम्मद है, वो आखिरी भी मोहम्मद है ना। और जितने भी हमारे इमाम आए, सबने अपने अमल करें, अपने अमल से दीन को बचाया। नाना का दिन था ना, नवासे का वादा था, तो दीन तो बचाना था नवासे को, क्योंकि वादा किया था। लेकिन मोहम्मद ने भी वादा किया था कि दीन बचाना है। जिस टाइम पे इमाम हुसैन की विलादत हुई ना, खुशी भी थी और गम भी था। खुशी भी थी और गम भी था। खुशी ये थी कि हुसैन आए हैं, और गम ये था कि उसी वक्त जिब्रील आ गए थे, पैगाम लेके आ गए थे। जैसे ही उस पैगाम को देखा, नबी रोने लगे, सारा घर परेशान हो गया। मौका खुशी का था, ये आंसू कहाँ से आ गए? आंसू अलामत है गम की, आंसू अलामत है गम की। ये आंसू कहाँ से आ गए? खुशी के मौके के ऊपर घबरा के पूछ लिया बेटी ने, बाबा मेरा बेटा आया है, आप रो रहे हैं। कहेंगे बेटी तुम नहीं जानती हो, जिब्रील आए थे, अभी जिब्रील आए थे, पैगाम लाए हैं। क्या पैगाम था? कि जो तुम्हारा बेटा है ना, ये करबला में 3 दिन का भूखो प्यासा शहीद किया जाएगा। ये सुनना था, अली रो दिए। अली जैसा शख्स रोने लगा हो। फातिमा तो मां थी, वो भी रोने लगी। कहेंगे बाबा जब यह वाकया होगा आप होंगे? कहेंगे मैं नहीं होऊंगा। कहेंगे अबुल हसन? कहेंगे नहीं, अबुल हसन भी नहीं होंगे। कहेंगे मैं? कहेंगे तुम भी नहीं होंगी। एकदम घबरा के पूछा, भी मेरे बेटे पर रोएगा कौन? कहने लगे मैं एक कौम पैदा करूंगा,
अब वो कौम तुम्हारे जवान, कुछ जवान को भी रोएंगे, बच्चे बच्चों को रोएंगे, बूढ़े बूढ़े को रोएंगे। ये कौम थी, उनका डिक्लेरेशन था, उन्हीं ने कहा था आप वो कौम हैं, आप वही कौम हैं। आपके पास सिर्फ एक ही काम है, अली के जिक्र के ऊपर खुश होना और हुसैन के गम पे रोना। यही आपका जो है निजात है, यही आपका दर्जा निजात है, इसी के लिए निजात आपको मिलेगी। यही आंसू जो हैं वो आपको आखिरत तक ले जाएंगे। अली से मोहब्बत और हुसैन पे गम, यही निजात का जरिया है। आज 17 सफ़र हो गई, 3 दिन के बाद चेलुम है, 3 दिन के बाद चेलुम है। कैसे होगा चेलुम? हाथ पसे गर्दन है, तौक है, कारदार है, बीबियां कैद में है, रोटी इतनी नहीं मिलती कि खुद खाएं। इमाम का चेलुम कैसे हो? सब परेशान है, कैसे चेलुम होगा? 10 तारीख के बाद से जो रोटी आती थी ना, सब एक एक रोटी रोक देते थे, सब एक रोटी रोक देते थे कि अपने इमाम को 40वां करना है। वो आए हो हमारे पे कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने घर वालों का इतने धूमधाम से 40वां करें और हमारे इमाम का 40वां जो है कैद खाने में हो। और जैसे जैसे 40वां करीब आ रहा था, वैसे वैसे बीबियों की जो है वो हालत हो रही थी, और उसी के अंदर एक बहन भी थी। आप जानते हैं ना कि भाई का 40वां हो, बहन कितनी बेचैन होती है। इसी बेचैनी का आलम है। 40वां आ गया, कैसे 40वां किया गया? जो रोटी बची हुई थी उन्हीं रोटियों के ऊपर जो है फातिहा दिलाया गया, और फातिहा दिलाने के बाद इमाम ने एक दुआ मांगी, जैसे हम लोग यतीम हुए ऐसे मेरे दुनिया में कोई यतीम ना हो। सकीना घर जाने के लिए मर चुकी थी। 10 तारीख को सकीना की जो है वो शहादत हो गई थी। जब भी शाम होती थी ना, भैया के पास आती थी, ए भैया हम घर कब जाएंगे? क्या बेचैनी का आलम होगा, कैसे घर जाए? लेकिन जब कैद खाने से आजादी मिली तो सकीना शहीद हो चुकी थी। सकीना को वहीं पर दफन कर दिया। दफन करके काफिला चला। जब काफिला चला ना तो रबाब नहीं गई, कल ये मैं नहीं जाऊंगी, कल ये नहीं अम्मा चलिए, कल ये मैं क्या करूंगी जाके? अपने वली को मैं करबला में छोड़ाई, बेटी को मैंने दफन कर दिया, अली असगर को मैं अब्बास की सीने पर छोड़ाई, अब कौन है मदीने में मेरे लिए? इमाम ने इकरार किया, इकरार करके उनको लेके चले मदीने में। कहने लगे जा तो रही हूं, एक बात सुन लो बेटा, कभी मुझे साया में मत बैठने के लिए करना, कभी मुझे साया में मत बैठने देना। मेरे वली का लाशा पड़ा रहा 3 दिन तक। मेरे अली असगर को जो है दफन करके फिर निकाला गया। मैंने अपने सामने आंखों के अली असगर को गर्दन को अलग करते हुए देखा है। सकीना ने रो रो के कैद खाने के अंदर जान दे दी। ये काफिला मदीना पहुंच गया। जब मदीना पहुंच गया ना तो रबाब ने कहा था ना कि मैं साए में नहीं बैठूंगी, जब तक वह मदीना में रही साए में ना बैठी। बहुत दिन हो गए थे। एक दिन ज़ैनब आई घर पे, चौथे इमाम के, कहेंगे ए भाभी
ए भाभी आप अंदर चलिए। कहेंगे ज़ैनब मुझे अंदर ना ले जाओ, मैंने वादा किया है कि जब तक मैं जीऊंगी मैं साए में ना बैठूंगी। इमाम ने कहा है मेरी वालदा अब आप चलिए। कहेंगे बेटा बन के कहने लगना, इमाम बन के मत कहना। कहेंगे मैं इमाम बन के कह रहा हूं, मां अंदर चलिए। ज़ैनब हुसैनुल आबदीन ने उठाया रबाब को, चाहते हैं कि उनको अंदर ले चले। जैसे ही अंदर ले जा रहे थे उनकी रूह वहीं पे परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। हुसैन